गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड है, उसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। ये फंक्शन दिया गया है एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें प्रूव करना है कि यदि फंक्शन आर टू आर है जहां पे एफ ऑफ एक्स को 1 बाई एक्स डिफाइन किया गया है, इज 1 1 एंड ऑन टू, इसको हमें प्रूफ करना है। यह 1 1 एंड ऑन टू है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन ऐड किया गया है, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, जहां पे आर जो है यह सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन। ये कह रहा है कि यदि डोमेन इसमें कौन सा होता है, ये डोमेन होता है, इधर वाला को डोमेन होता है। तो अगर इस डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या यह रिजल्ट जो है ट्रू होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, और को डोमेन सेम रहना चाहिए। मीन्स इसका डोमेन हमें जो रियल नंबर है इसकी जगह पे हमें नेचुरल नंबर ले लेना है, बट ये जो इसका को डोमेन है वह रियल नंबर ही रहेगा। तो हमें ये बताना है कि क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। रिजल्ट ट्रू से मतलब है क्या फिर भी ये 1 1 ऑन टू होगा। ये दो क्वेश्चन इसमें हमें सॉल्व करके बताना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पार्ट 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन का पार्ट 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पे दे रखा है, सिंस फंक्शन को डिफाइन किया गया है आर टू आर से एंड फंक्शन f इक्वल टू 1 बाई एक्स है। मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, हमने सपोज कर लिया। thus यहां पे ये f ऑफ x है। thus f ऑफ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर x की जगह पे x1 रख दूं तो 1 बाई x1 हो जाएगा, एंड f ऑफ x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई x2। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के प्लेस पे आपने x1 रखा तो ये x भी x1 में चेंज हो जाएगा, और यदि x के प्लेस पे आप x2 रखते हैं तो ये 1 बाई x जो है 1 बाई x2 में चेंज हो जाएगा। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इज द कंडीशन ऑफ 1 1। अगर किसी फंक्शन को हमें 1 1 प्रूफ करना हो तो इस तरह से हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक में सीखा था कि यदि x1 x2 उस सेट से बिलोंग करता हो, डोमेन से बिलोंग करता हो, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 यदि आपस में बराबर हो, उस सिचुएशन में यदि x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो वह 1 1 फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सपोज किया कि x1 x2 बिलोंग्स टू r, f ऑफ x1 इक्वल टू 1 बाई x1, f ऑफ x2 इक्वल टू 1 बाई x2। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देयरफॉर f ऑफ x1 के प्लेस पे मैं 1 बाई x1 लिख देता हूं, एंड f ऑफ x2 के प्लेस पे 1 बाई x2 लिख देता हूं। तो यहां से आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x1 इक्वल टू x2 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे x1 और x2 को इक्वल बता दिया। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। यहां पर आपने फंक्शन को 1 1 बता दिया। अब आपको प्रूफ करना है इसमें यह ऑन भी है। क्या है, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, फिर यहां से चले, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, हमने इसको y मान लिया, और इक्वल टू 1 अपान x, ये तो ऑलरेडी 1 बाई एक्स के इक्वल है ही, हमने f ऑफ x को y मान लिया है, तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स। देयरफॉर यहां से आप फाइंड कर लीजिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इधर आएगा, y को उधर भेज देंगे तो 1 अपान में
y मिल गया, x इक्वल टू 1/y। इस x की वैल्यू आप इस फंक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो देयरफॉर एफ ऑफ इस x के प्लेस पे यदि 1/y रख देते हैं तो इक्वल टू इस x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/1/y, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1/y इक्वल टू y। अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तब आप लिख सकते हो देयरफॉर एफ इज ऑनटू फंक्शन। तो आपने यहाँ पे पहले पार्ट को सॉल्व कर दिया है। पहले पार्ट में ये पूछा गया था कि यदि एफ शायद R2 R हो, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यदि 1/x है तो यह 1 और ऑनटू दोनों होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट दिया गया है उस पार्ट में पूछा गया है कि इफ दिस डोमेन रिप्लेस बाई एन, दिस डोमेन रिप्लेस बाई एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर है, बट ये जो कोडोमेन है अगर वह सेम रहता है तो क्या यह रिजल्ट ट्रू होगा, मीन्स क्या 1 और ऑनटू ये होंगे। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट। Second part, if domain replaced by n and codomain will be same, अगर ऐसा रहता है तो therefore f such that, अब ये बन जाएगा n2r, क्या बन जाएगा एफ सच दैट n2r बन जाएगा। नाउ लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, देयरफॉर एफ ऑफ x1 इक्वल टू 1/x1 एंड एफ ऑफ x2, यहाँ पे x1 न लिख करके n1 n2 सपोज करते हैं। लेट n1 एंड n2 बिलोंग्स टू n, देन एफ ऑफ n1 इक्वल टू 1/n1 एंड एफ ऑफ n2 इक्वल टू 1/n2, ऐसा हो जाएगा। इफ एफ ऑफ n1 इक्वल टू एफ ऑफ n2, देयरफॉर 1/n1 इक्वल टू 1/n2 और n1 इक्वल टू n2, देयरफॉर f इज 1 फंक्शन। यहाँ पे 1 फंक्शन तो है, लेकिन अब हम लोगों को चेक करना है कि क्या यह फंक्शन ऑनटू भी है क्या। तो ऑनटू के लिए बट एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू कोडोमेन, यहां पे हम लोग देखेंगे तो यहां का कोडोमेन क्या है, आर है, और यहां का जो डोमेन है वह एन है। तो सारे जो रियल नंबर्स होंगे वह कोडोमेन से बिलोंग करेंगे। सिंस एवरी रियल नंबर्स बिलोंग्स टू कोडोमेन, क्यों कोडोमेन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि कोडोमेन जो है वह रियल नंबर से, कोडोमेन इसका जो है रियल नंबर है, बट इसका डोमेन क्या है वह नेचुरल नंबर ही रह गया है। मे नॉट हैव ए प्री इमेज इन, जिसका मे नॉट हैव ए प्री इमेज इन एन, एन मीन्स डोमेन में। तो हमें हमने ये देखा कि यदि कोडोमेन, यदि सारे कोडोमेन रियल नंबर हैं तो उनकी प्री इमेज जो डोमेन में होगी वह हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, क्योंकि डोमेन में सिर्फ क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसलिए यह ऑनटू नहीं होगा, इसलिए यह ऑनटू नहीं होगा। Thus it
इज नॉट onto, इट इज नॉट onto मीन्स यह 1 1 तो है, onto नहीं है। अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए 1/3 इक्वल टू 3/2, 1/3 इक्वल टू 3/2 नॉट इक्वल टू n, यह नेचुरल नंबर नहीं है। मीन्स 1/3 यहां पे 1/f ऑफ x इक्वल टू, यदि हम 3 लेते हैं, सॉरी 1 मिनट, हाँ f ऑफ x, अगर x इक्वल टू f ऑफ x, 1 मिनट, इसको आप इस तरह से करो, जैसे मान लो ये हो गया, ये अपना नेचुरल नंबर है और ये रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर रियल नंबर में मान लीजिए कि रियल नंबर में हमने 1/3 लिया, x जगह पे 3 लिया, तो ये 1/3 होगा। तो इसका जो इमेज होना चाहिए था, अगर मैं 3 लेता हूं, अगर मान लीजिए रियल नंबर में हमने 3 लिया, तो इसका जो प्री इमेज होगा, इसका प्री इमेज क्या हो जाएगा, 1/3 होगा, जो कि 1/3 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरह से देख सकते हो, सिंस प्री इमेज ऑफ 3, प्री इमेज ऑफ 3 इज 1/3, प्री इमेज ऑफ 3 इज 1/3 नॉट बिलोंग्स टू n, वह n से बिलोंग नहीं करता है। Therefore f is not onto, तो यह फंक्शन onto नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, चेक द इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, सॉरी एंड सब्जेक्टिविटी of the following function, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी का मतलब कि 1 1, सब्जेक्टिविटी का मतलब कि onto, ये हमें चेक करना है कि यह दिया गया फंक्शन 1 1 है या onto है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो है f such that n to n, f such that n to n given by f of x equal to, given by f of x equal to x square। तो यहां पे हमें इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी इसकी चेक करनी है। तो 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, जैसे यहां पे फंक्शन दिया गया है फर्स्ट का, f such that n to n, f such that n to n given by f of x equal to x square, इस तरह से दिया गया है। अब यहां पे भी यदि हम सपोज कर लें, लेट x1 x2 belongs to n, therefore f of x1 इक्वल टू क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर, एंड f of x2 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x2 का स्क्वायर, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सिंस f of x1 इक्वल टू f of x2, therefore x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, यह हमें मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो डोमेन और को डोमेन है, यानी जो फंक्शन दिया गया है वह नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंस एफ सच दैट n टू n, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू n है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ले रखा है। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। There are such numbers of codomain which have no image in domain n। यहाँ पे कुछ ऐसे कोडोमेन से में इमेज होंगे जो डोमेन में नहीं है, या कुछ ऐसे ही इमेज कोडोमेन में होंगे जो डोमेन के नहीं होंगे। यानी कि डोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स ही है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि x का स्क्वायर चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हर नंबर का स्क्वायर डोमेन में रहे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, देयर आर सच नंबर्स, देयर आर सच नंबर्स ऑफ कोडोमेन, इधर लिखता हूं, देयर आर such numbers of codomain which have no image in domain, which have no image in domain n। ये that is 3 belongs to codomain n। इसको अगर एग्जांपल हम देंगे, दैट इज 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन n। लेकिन 3 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, 3 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। 3 कोडोमेन में तो है बट वह डोमेन में नहीं है। बट देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन ऑफ एफ, but there is no pre-image in domain n, in domain n। क्योंकि यह 3 ये भी नेचुरल नंबर है, यह कोडोमेन में हो सकता है, लेकिन अगर कोडोमेन में है तो ये जो होता है यह कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है। अगर इसके प्लेस पे 3 है तो इसके प्लेस पे 3 होगा, तो इसकी प्री इमेज जो है डोमेन में हमें नहीं मिल पाएगी, इसलिए यह ऑनटू फंक्शन नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ऑनटू, यह ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका इसी का सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है, एफ सच दैट जेड टू जेड, सेकेंड है एफ सच दैट जेड टू जेड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं, सिंस एफ सच दैट, since f such that z to z, f such that z to z given by f of x equal to x square, since z equal to हम लोग लिख सकते हैं z equal to 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्सेट्रा, या जेड, इन जेड जो है इन सभी नंबर्स का सेट हो सकता है।
देयरफॉर अगर मैं यहां पे निकालूं एफ ऑफ -1 इक्वल टू, आप इस डेफिनेशन को अगर यूज करते हैं तो अगर एक जगह पे -1 लेता हूं तो भी कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। और यही चीज एफ ऑफ 1 के भी बराबर हो सकती है। मीन्स एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू 1 होगी और एफ ऑफ +1 की भी वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो के एक इमेज मिल रही है। दो का क्या मिल रहा है, एक इमेज मिल रही है, इसलिए यह 1 नहीं होगा, मीन्स इंजेक्टिव नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं सिंस 2 एलिमेंट है सेम, 2 एलिमेंट have same image in domain, therefore it is not injective, या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव और 1 या इंजेक्टिव नहीं है। देयर आर सच नंबर्स ऑफ कोडोमेन, अब हम लोग इसका सब्जेक्टिविटी के लिए बात करें तो देयर आर सच नंबर्स ऑफ कोडोमेन which have no image in domain Z. There are such numbers in codomain which have no pre-image, in domain, या डोमेन में नहीं है। Therefore it is not subjective, या सब्जेक्टिव या ऑनटू फंक्शन भी नहीं कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो यहां से हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि दैट इज 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट √3 नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट √3 नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। अगर मैं इसकी जगह पे ले लेता हूं √3 तो वो तो बिलोंग करेगा किससे, कोडोमेन से, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन उसका स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर रूट √3 होगा, जो कि √3 डोमेन से बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरह से यह जो दिया गया फंक्शन है नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट दिया गया है। F such that R2R given by f of x equal to x square, given by f of x equal to x square। यहां पे जो डोमेन और कोडोमेन है, आप इसको डिस्कस करेंगे तो डोमेन और कोडोमेन जो है, कोडोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स हैं, तो और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं सिंस r इक्वल टू, तो r में ये भी 0 हो सकता है, ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, ऑन सो ऑन, इन सभी नंबर का सेट हो सकता है। तो सिंस f ऑफ -1 इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1,
एंड एफ ऑफ 1 का भी स्क्वायर कितना होगा, 1 का भी स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो सिंस -1 एंड +1 हैव सेम इमेज इन कोडोमेन में यह सेम इमेज रखते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव, यह इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, यह इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो एलिमेंट जो है सेम इमेज रखते हैं। जब कोई भी दो एलिमेंट यदि कोडोमेन में सेम इमेज रखे तो वह फंक्शन नहीं होता है, सॉरी वह इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, वह इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। -2 एंड सब्जेक्टिविटी के लिए हम लोग देख सकते हैं -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। यहां पे -2 क्योंकि यहां पे डोमेन कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो सिंस -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट रूट अंडर -2 नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, यह डोमेन में नहीं हो सकता है, देयरफॉर इट इज नॉट सब्जेक्टिव, यह सब्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। क्योंकि यहां पे हम देखें तो रूट अंडर -2 एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह रियल नंबर नहीं है। तो ऐसा हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3 पार्ट सॉल्व कर लिया। बाकी के 2 पार्ट शायद और बचे हैं, हाँ 2 पार्ट और बचे हैं, आप लोग खुद इसका ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स is neither 1 1 nor unto, is neither 1 1 nor unto, या ना ही तो 1 1 है और ना ही तो unto है, ये हमें प्रूव करना है। where greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x, जो कि x से छोटा या तो उसके इक्वल है। तो क्वेश्चन सिंपल है, फंक्शन सिंस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन इज 2, then f of x equal to 1 and f of x equal to 1 and f of 1.1 equal to also 1, therefore अब आप यहां पे देख रहे हैं f of 1 equal to 1 and f of 1.1 equal to also 1। अगर इसमें हम जाते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन यही कहती है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 की भी इमेज 1 है और 1.1 की भी इमेज 1 है। तो देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, यह 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑन के लिए हम लोग देखते हैं ऑल द इमेज ऑफ एक्स, all the image of x belongs to R,
एक्स के सभी इमेज जो है आर से बिलोंग करते हैं, सॉरी, all the image of x not belongs to R, all the image of x not belongs to R belongs to its domain have belongs to its domain have integers as the image, integers as the image in codomain, but no fraction proper or improper, but no fraction proper or improper belongs to codomain of F, belongs to codomain of F, has any pre-image in domain, has any pre-image in domain। तो यहां पे आपने ये देखा कि ऑल द इमेज ऑफ द एक्स बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, वो सारी इमेज जो आर से बिलोंग नहीं करती है, मतलब जो रियल नंबर नहीं है, टू इट्स डोमेन हैव इंटीजर्स एज द इमेज इन को डोमेन, बट नो फ्रैक्शन प्रॉपर और improper belongs to codomain of F, has any pre-image in domain, therefore F is not onto। इस तरह से यह जो गिवन फंक्शन है यह अनटू नहीं होगा। तो हम लोगों ने एफ साइज दैट आर टू आर वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हमने बता दिया है कि यह ना ही तो 1 है और ना ही तो अनटू है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।